हाँ दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं कि आपके घर का जो किराएदार है वो वहां से निकल नहीं रहा है और बोल रहा है कि आप ही का घर को वो बोल रहा है कि ये आज से घर का मालिक मैं हूं, तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आ चुका है। और फैसला क्या है क्या नहीं है आगे हम जानेंगे। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है जिससे हर एक आदमी परेशान है। परेशान क्या है, जिसके पास भी घर है कोई किराएदार आ जाता है और बोलता है कि फिर कुछ टाइम रहने के बाद उस पर मालिकाना हक दावा करने लगता है। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला ध्यान दीजिएगा, किराएदार कभी नहीं बन सकता मालिक। सुप्रीम कोर्ट का 2026 का सबसे बड़ा फैसला, मकान मालिकों की जीत मकान मालिक जो है उनको जीत मिल चुकी है। एक नया बड़ा फैसला है, उसी के हिसाब से ये मैंने टॉपिक तैयार किया है कि किन किन मामलों में वो जो है किराएदार झूठा साबित हुआ है, कहाँ कहाँ वो नकारा गया। कि कोई भी 10-20 साल रहने के बाद बोलने लगता है कि यहाँ का मालिक मैं हूँ, वो मालिकाना भी दावा करने लगता है। वो सोचते हैं कि एडवांस पोजीशन के हिसाब से अब मैं इसे मालिकाना साबित कर सकता हूँ, वो केस दर्ज करवाने लगता है। उसी पर हम बात करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, जिन भी लोगों ने अभी तक हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा जो कि आपकी अपनी शुद्ध भाषा स्पष्ट रूप से हिंदी में हो। पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री भी देख लेंगे तो कोई नहीं बताएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही। अगर आपके इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। पहला क्या है, किराएदार और मालिक में फर्क क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे मालिक उसे कहते हैं जिसके नाम ही खुद की जमीन हो, जिसने खुद जमीन खरीदा हो या उसको दिया हो, वो सेठनामा उसके नाम पर हो और उसने उसके वो ओन करता हो अपनी तरह से कागजी रूप से, वो मालिक हो गया। और किराएदार उसे कहते हैं जो आप किसी और के मकान में रहते हैं, किराया दे करके, लिखित रूप में उसके पास सबूत भी है और आपके पास भी है, क्योंकि आजकल एग्रीमेंट के बिना कुछ करता नहीं है। और याद रखिएगा, बिना एग्रीमेंट को इसी को रखना भी नहीं चाहिए रहता। आपकी फायदे की बात है, आगे हम बताएंगे। और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आप किराया देते हैं आप महीने टू महीने उसका, तो आप किराएदार ही रहेंगे, आप मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 20 साल वाला नियम क्या है। दोस्तों लोग सोचते हैं कि हम तो यहाँ इस घर में 10-15-20 साल से रह रहे हैं, अब हम एडवर्स पोजीशन केस दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में होता कि अगर किसी जमीन पर आप 20 साल जमीन पर किसी प्रॉपर्टी वगैरह 20 साल से रह रहे हैं, तो आप उस पर मालिकाना दावा कर सकते हैं। तो लेकिन ये बात जो है, ये एडवर्स पोजीशन की बात जो है यहाँ पे इस मकान पे दर्ज नहीं हुई, क्योंकि सामने वाला जो मकान मालिक है उसने आपको किराए पे घर दिया, जो कि वो साबित कर पा रहा है। उसके पास चारों तरफ की प्रूफ है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर कोई किराए पे रह रहा है तो वो मालिकाना दावा नहीं कर सकता, एडवांस पोजीशन वो नहीं लगा सकता, क्योंकि सामने वाले के पास, यानी कि जो मालिक है उसके पास सारे दस्तावेज है। अगर आपके पास दस्तावेज है तो आप मालिक कह रहे हैं, लेकिन दस्तावेज होने चाहिए। बिना वसीयतनामा के, बिना क्या बोल सकते हैं उसको, पावर ऑफ अटॉर्नी के कोई भी मालिक नहीं बन सकता। और ऑफ अटॉर्नी भी क्या, वो सिर्फ एक केयर टेकर वाली बात होती है उसमें। तो जब तक वो नहीं जिसके पास दस्तावेज है वही मालिक है, जिसके पास दस्तावेज नहीं है वो नौकर या फिर किराएदार ही माना जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी उसका फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत सीधा यही कहता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स वो है मालिक, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो है सिर्फ और सिर्फ किराएदार। वो अगर मालिकाना हक दावा करेगा तो उल्टा उसी के ऊपर फाइन लगेगा, क्योंकि आप किसी को प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, सिर्फ ऊपर 420 का केस लग जाएगा फ्रॉड का। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2026 फरवरी में आया हुआ। ये नया फैसला है, जल्दी वो शर्मा जी है उन्हीं के नाम पे फैसला है। उन्हीं ने ये केस दर्ज करवाया था, उनका जो किराएदार है वो घर खाली नहीं कर रहा है, वो मालिक बंदा आपने वो कर रहा है, तो उसे भी आपसे केस का ये रुख मोड़ा जा रहा है आपको, वो वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। याद रखिएगा, कभी भी अगर आप कोई किराएदार रखते हैं तो हमसे सोच समझ के रखिए,
कॉम्पोजिट डॉक्यूमेंट्स उसको फॉलो कीजिए, याद रखिएगा ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। चौथा, मकान मालिकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्या रखिए। अब बात है किराएदार रखने वाली बात। क्या वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमेशा तैयार रखने हैं, किराएदार की तरफ से आपको लेना है, उसके बिना आप किराएदार मत रखिएगा। पहला है किरायानामा भरवाए, यानी कि आप एक इसे क्या बोलते हैं, स्टाम्प पेपर लिखित करवाए, एग्रीमेंट करवाए 11-11 महीने का, जो कि रूल है वो करवाना चाहिए। कई लोग नहीं कराते हैं। उसका आधार कार्ड लेकर उसे मेंशन कर पाइए और अपना मेंशन कीजिए इस पे कितना किराया है, 11 महीने तक का पूरा इस पे लिखवाइए। 11 महीने जैसे तब क्या है, उस पर क्या एडवांस है क्या नहीं है, सब उस पर लिखवाइए। और हर 11 महीने के बाद उसको रिन्यू करते रहिए। अब ऐसा समय समय पर उसको रिन्यू करते रहिए। और आप जो किराया ले रहे हैं वो कैश से मत लीजिए, ये सावधानी बनी चीज है, बहुत अच्छी बात है। आप किराया जो लेंगे वो कैश पे मत लीजिए, आप सीधे उसको बैंक के माध्यम से लीजिए, ट्रांसफर लीजिए बैंक में किराया। फोन पे, गूगल पे हमेशा ही सबूत का आपके लिए अच्छा, इनके लिए अच्छा वो लीजिए। और अपने रिकॉर्ड, जो आपका रिकॉर्ड है जो साबित करता है कि आप घर के मालिक हो, उसको हमेशा आप अपडेट रखते रहिए और चेक करते रहिए कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। भले 50 साल से वो रह रहा है तो आप चेक करते रहिए। और है, अगर कोई नोटिस है या फिर कागज है उसको मतलब साफ तौर पे सही तरीके से रखे रहे। एक का कोई दिक्कत होगा तो उसको दिखाया जा सके, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, जो भी हो। अगर मान लीजिए कि कोई नोटिस आता है आपको कि मालिक वो बन रहा है किराएदार, वो सब रखे रहिए, फेक मत दीजिए, आप रखे रहिए, सब काम में आता है सब चीज। याद रखिए, भले ही किराएदार 20 साल से रह रहा हो, 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से रह रहा हो, वो मालिक नहीं बन सकता, किसी घर को भी अपना नहीं कह सकता, अड़क नहीं सकता। ये नियम है जो कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कोर्टों का जो कोर्ट होता है, कानून का सबसे बड़ा पाप, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान कर दिया। इस किराएदारों के लिए जरूरी बात, किराएदारों के लिए जरूरी बात यह है कि आप लोग कभी फ्रॉड का रास्ता मत चुनिए। जो तरीका है तरीके से रहते रहिए। एक की वजह से सभी लोग की परेशानी हो रही है। एक किराएदार दिक्कत करेगा, किसी और को भी मकान मालिक यदि किराएदार नहीं रखेगा अपने यहाँ, यानी आपकी वजह से कोई और बेघर होता रहेगा। ये आपको सावधानी रखनी जरूरी है। याद रखिएगा, कभी भी किसी घर को हड़पना नहीं चाहिए। चापलूसी वाला, फ्रॉड वाला केस आपके साथ लग सकता है। ऐसा लग जाएगा तो आपका, अगर नौकरी चाकरी करके रहेगा तो आप पर भी दाग लग सकता है। इसी मामले में आपको जेल भी हो सकती है, मोटा फाइन भी हो सकता है। आपको वैसे ध्यान रखना है। और आपके लिए भी ये अच्छी बात है कि आप एग्रीमेंट कराइए उस मकान मालिक से, तो मकान मालिक आपको रखा हुआ है, इसके मकान आप रहते हैं और वो एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है तो आप मत रहिए। ये आपके लिए भी फायदा है। और आप ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए पैसा, वो आपके लिए भी अच्छी है, सबूत के तौर पर आप भी देख सकते हैं, उसके लिए भी अच्छी बात है। कल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके हिसाब से आपको मैं लिखित राय कह देना चाहूंगा, अपनी तरफ से ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, हर लंबे समय का किराएदार मालिक नहीं बनता, लेकिन कागज मजबूत नहीं होंगे तो विवाद जरूर हो सकता है। 2026 से ज्यादा जरूरी है आपकी कानूनी तैयारी। कई सी बात है, कानूनी तैयारी रहना बहुत जरूरी है। आपके पास कागजी तैयारी हमेशा होनी चाहिए किसी प्रॉपर्टी को लेकर, भले वो जमीन हो, मकान हो, घर हो, या फिर आप किसी किराएदार को अपने घर में दायरे रख रहे हैं, तथ्य हो या तथ्य पेपर्स नहीं, आपकी दिक्कत, आपके हाथ से आपकी जमीन जा सकती है, घर जा सकता है, प्रॉपर्टी जा सकती है, यहाँ तक कि किराएदार आपको हथिया सकता है, बकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी रहेगी तो। याद रखिएगा, एडवर्स पोजीशन वही लगेगा जो साबित करता हो कि मालिक आप कब्जेधारक है। कब्जेधारक का मतलब ये नहीं कि आप किसी घर में रह रहे हैं, आप उस पर कब्जा बता करके आप उस पर मालिकाना हक दावा कर दे, ऐसे नहीं होता। ये सब गलत काम है, आप ऐसे मत किया कीजिए। अब आप ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग को ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ सभी को यह बात पता चल सके। और आप कोई भी सवाल अगर हो आपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।